मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की हयात तय्यबा के मुख्तलिफ गोशों पर मुसलसल कई दिनों से आप मुख्तलिफ दाइयाने दीन से और कुछ दिन मुझसे भी आपने यहाँ पर समाअत फरमाया। आज मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी मोहब्बत की तशरीह कर दूँ और फिर मैं आपके दिल की तरफ आपको झांकने की दावत दूँ कि ज़रा दिल को देख लीजिए कि इसमें कितनी मोहब्बत है हुजूर की। क्या ही अच्छा हो अगर आप थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लें और इन पंखों की आवाज़ उसके चलने की वजह से जो आ रही है, इन पंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए और आप थोड़ी देर के लिए गर्मी को बर्दाश्त कर लें तो इंशाअल्लाह बातें सही मानों में आपके कान से अल्लाह ने चाहा तो दिल तक उतरेंगी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो खुशखबरियाँ, दो आपको खुश करने वाली बातें मैं बता दूँ। मेरी ज़िंदगी की पहली कुरान शरीफ जिसमें मैंने ख़त्म किया था वो तरावी मैंने इसी मस्जिद में पढ़ाई थी जहाँ इस वक्त हम और आप मौजूद हैं। और दूसरी खुशखबरी ये कि कल फज्र की नमाज मैंने बरेली शरीफ में मस्जिद रज़ा में अदा की थी। नमाज से काफ़ी देर पहले मस्जिद में हाजिर हो गया था। अमरोहा में प्रोग्राम था परसों, वहाँ से फिर मैं बरेली शरीफ आया और फिर फज्र की नमाज मैंने मस्जिद रज़ा में अदा की और फिर बारगाह हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन दर-ए-रहमा में हाजिर हुआ और फिर वहीं से डायरेक्ट स्टेशन चला गया और ट्रेन पकड़कर दिल्ली आया और फिर दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ के मुंबई आया। तो अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि आला हज़रत और हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन रहमहुमुल्लाह का फैज़ ताज़ा लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह आपको भी फ़ौरन पहुँचेगा इंशाअल्लाह। अब आइए मैं समझाता हुआ चलूँ मोहब्बत कितनी, किससे, कैसे करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त दुनिया में कोई सुन्नी ऐसा हो जो ये कहता हो कि मैं हुजूर से मोहब्बत नहीं करता। हर एक ये दावा करता दिखाई देता है कि मेरे सीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अब अगर मैं ये सवाल करूं कि कितनी है तो ज्यादातर सुन्नी यही कहेंगे कि मेरी जान से ज्यादा भी मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं। और अगर मैं ये पूछूं कि दलील क्या है तो फिर मैं ये समझता हूं कि तलाश करने पर भी शायद कोई दलील पेश कर सके। आज मुझे आपको समझाना है कि मोहब्बत किसे कहते हैं और मोहब्बत की तारीफ सूफिया के नज़दीक क्या है। और सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब आशिक़ अव्वल सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के सीने में हुजूर की कितनी मोहब्बत थी। और जब उस मोहब्बत का अक्स और उसका फैज़ और उसके जलवे हम देखने के लिए शहीद आज़म से होते हुए मुफ्ती आज़म तक पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं उनको इजहार मोहब्बत की ज़रूरत पेश ही नहीं आई। उनका वजूद खुद मोहब्बत रसूल की दलालत करता हुआ नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोहब्बत कोई मामूली चीज नहीं है। बहुत ताकतवर चीज का नाम मोहब्बत है। शायद कि इससे कोई ताकतवर बड़ी चीज हो। जब सही मानों में मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए तो इंसान किसी चीज से घबराता नहीं है और हर बड़े से बड़े मरहले को तय करने के लिए वो तैयार हो जाता है। ये मोहब्बत ही तो थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जाने को तैयार हो गए। ये मोहब्बत ही तो थी
कि छुरी के नीचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बह होने के लिए तैयार हो गए। ये मोहब्बत ही तो थी कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, सबकी जिंदगी देखो कि हर किस्म के मरहले के लिए और हर बातिल से टकराने के लिए तैयार हो गए। ये मोहब्बत ही थी। अव्वल तो हमारी कौम मोहब्बत जानती ही नहीं, और जानती है तो लैला मजनू की मोहब्बत जानती है, मोहब्बत रसूल नहीं जानती। और इस मोहब्बत के न जानने का नुकसान सबसे बड़ा यह है कि जो मोहब्बत जानती है उसी तरफ हमारी कौम, जो मोहब्बत जानती है उसी तरफ जा रही है। और मामला यह भी है कि जब सुबह शाम उसी मोहब्बत के तस्करे को सुन भी रही हो और सुबह शाम मीडिया पर वही मोहब्बत देख भी रही हो कौम, तो उसी मोहब्बत में इंसान गिरफ्तार हो जाता है। इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तज़किरे, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे जब होने लगे तो फिर मोहब्बत रसूल भी दिल के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है। अब आइए मैं आपको समझाऊं मोहब्बत क्या है। दो जानदारों के दरमियान अगर मैलान पैदा हो जाए तो इसे मोहब्बत कहते हैं। और इसी तरीके से दो ऐसी चीजों में मोहब्बत पैदा हो जाए जिसके अंदर जान नहीं है तो उसे कशिश कहते हैं, उसे कशिश कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मोबाइल से मोहब्बत पैदा हो गई तो यह मोबाइल की कशिश है। अच्छी गाड़ी की मोहब्बत पैदा हो गई, यह कशिश है, इसको मोहब्बत का नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन दो जानदारों के दरमियान अगर मैलान पैदा हो जाए तो उसे मोहब्बत कहते हैं। और मोहब्बत हब्बा से बना है, और हब्बा की मानी होता है दाना। समझिएगा कि मोहब्बत किसको कहते हैं। हब्बा की मानी क्या होता है? दाना। क्या होता है? बोलिए। तवज्जो चाहूंगा मैं आज आपके सीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उभारना चाहता हूं, जगाना चाहता हूं, बिठाना चाहता हूं इंशाअल्लाह। हब्बा दाने को कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, दाना जमीन के अंदर डाला जाता है, नजर आता है? जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए तो मैं समझूं कि मेरी बात समझ रहे हैं। दाना जिस जमीन के अंदर डाला जाता है वो दाना ऊपर से नजर आता है? नहीं। लेकिन जिस जमीन के अंदर दाना डाला गया है उसमें दाना है, यह पता कब चलता है? जब उस पर पानी की बौछार हो, जब सूरज अपनी शुआएं उस पर डाले और कुछ दिनों के बाद उसी दाने से फल निकलने शुरू हो जाएं, सब्जा निकलना शुरू हो जाए, अनाज निकलना शुरू हो जाए, तो आदमी उसे देखकर कहता है कि इसके अंदर दाना, बोलिए, दाना है। कोई पहाड़ पर जाकर के ये नहीं कहता कि इसके अंदर दाना मौजूद है, इसलिए कि दाना उसमें रखा ही नहीं गया। खेत के अंदर आदमी दाना डालता है और जब उस पर पानी की बौछार होती है, बारिश होती है, तो उसी दाने के जरिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल जमीन से कुछ कोपल निकालता है, जिसे देखने के बाद आदमी महसूस कर लेता है कि इसमें दाना मौजूद है। मोहब्बत ये हब्बा से बना। मैं एक सवाल पूछता हूं, जब दिल के अंदर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का बीज, मोहब्बत का दाना मौजूद है, तो फिर जब जिक्र रसूल होता है, जब फरमाने रसूल पेश किया जाता है, जब फरमाने खुदा पेश किया जाता है, तो इसी मोहब्बत के दाने से सुन्नतों पर अमल का फल नमूदार होता हुआ नजर आता है। और जब ये फल नमूदार होता है तो देखने वाला देख कर कहता है ये आशिक़े रसूल है। वरना जो चीज हमारे वजूद से जाहिर होती है, दुनिया उसे देखकर कहती है कि इसके दिल में किसकी मोहब्बत है। अब मैं आपसे मुख्तसरन पूछता हूं, क्या जाहिर होता है हमारे वजूद से? दावा करते ना हुजूर की मोहब्बत हमारे दिल में है, क्या जाहिर होता है? आसान नहीं है मोहब्बत का दावा करना, आसान नहीं है इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम भरना।
बहुत ताकतवर चीज का नाम है मोहब्बत। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहब्बत से उजाला कर दे। ये मामूली चीज नहीं है, बहुत ताकतवर चीज है। और हुजूर चाहते थे कि मेरी उम्मत कमजोर न रहे, मेरी उम्मत ताकतवर रहे। और इसी ताकत के लिए सबसे बड़ा सरमाया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। आज हमारी पोजीशन जिक्र रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना मैं आपसे पूछता हूं, जमाने से जिक्र शोहदाए करबला हो रहा है, जमाने से मसाजिद से खुतबा जुमा के खिताब फरमा रहे हैं, जमाने से महफिल सजाई जा रही है और अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। अगर मैं ये कहूं तो ये गलत ना होगा, मर्द बढ़ता गया जूं जूं दवा की, गुनाह कम नहीं हो रहे, गुनाह कम नहीं हो रहे, मोहब्बत कम हो रही है, मोहब्बत का दिया टिमटिमाता नजर आ रहा है और गुनाह की तरफ इंसान का मैलान बढ़ता हुआ नजर आता है। आइए मैं आपको समझाऊं और थोड़ा सा मोहब्बत को आपको करीब ला करके समझाऊं। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा कि मोहब्बत क्या है। कौन है हजरत बायजीद बुस्तामी? वक्त के अजीम वली कामिल, जिनकी विलायत और जिनके मर्तबे के सिलसिले में आदमी जितना कहे उतना कम है, इतने ऊंचे मर्तबे पर फाइज थे हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर मोहब्बत क्या है, तो बड़ा प्यारा जवाब देते, इरशाद फरमाते हैं मोहब्बत की तारीफ में कि मुहिब के मानी क्या होता है? मोहब्बत करने वाला। मुहिब के मानी क्या होता है? बोलिए, मोहब्बत करने वाला। मुहिब अपने कसीर को कलील समझे, मुहिब अपने कसीर को कलील समझे और महबूब की अता को अगर वो कलील भी है तो उसे कसीर समझे। महबूब की अता अगर कलील भी है, थोड़ी सी भी है, तो उसे बहुत समझे और अपना अगर बहुत ज्यादा है तो उसको भी थोड़ा सा समझे। जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया में एक इंसान अपने बाप से मोहब्बत करता है, मैं जायज मोहब्बत की तरफ आता हूं, बाप से मोहब्बत करता है, माँ से मोहब्बत करता है और ला करके अपनी माँ की खिदमत के अंदर कोई चीज पेश कर दिया, सोने का हार पेश कर दिया, डायमंड की जो है अंगूठी पेश कर दिया। माँ ने कहा, बेटे क्यों इतना खर्चा? कि बहुत हो गया बेटा। अरे माँ, जो तेरा मर्तबा है ना उसके मुताबिक ये तोहफा नहीं तो बहुत मुख्तसर है, अगर मैं अपनी जान भी तेरे